Hello friends, in this video I will be talking about MWRR and TWRR, money weighted rate of return and time weighted rate of return. As you know these terms already because you've studied these in quants, but again it will be a revision for you. Let's start with MWRR, money weighted rate of return. As you know, MWRR is the IRR of the portfolio. मतलब कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है आप कैलसी से ढूंढते हो, दैट इज एग्जैक्टली MWRR, मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न. All inflows and outflows will be entered and IRR can be found. Very easy if you've studied this in quants or even in corporate finance. जो basic आपको PV ढूंढने का formula आता है, तो it is very easy for you. Let's solve one example. You purchased 10 shares of Tata Limited on 1st Jan 2017 at $100 per share. On ये देखो ये 1st Jan 17 को बाय किया है. On 1st Jan 19 you purchased 5 more shares at 130 per share. मतलब अभी तक तुमने 2 बार परचेज किए हैं. पहले 10 शेयर्स परचेज किए और फिर 5 more shares. मतलब you are holding 15 shares. Tata Limited paid dividend of $2 per share on 31st December 2017, $4 per share 31st December 2018 को and $3 per share 31st December 19 को. Before looking at the solution, you should identify आपका CF0, C01, C02 etc. क्या क्या होने वाला है, because for IRR you need cash flows. CF0 क्या होगा? CF0 will be outflow जो आज हुआ है investment date पे. तो here it is very clear, 10 shares of Tata Limited at 100 per share मतलब -1000. This will be your CF0. अब C01 क्या होगा? C01 is basically फर्स्ट ईयर के एंड पे अगर कुछ मिला हो तो चेक. 1st Jan 17 को तुमने कुछ तो भी बाय किया है और 31st December 17 को उसने डिविडेंड दिया है. कितने का? $2 पर शेयर. $2 पर शेयर का अगर डिविडेंड दिया है तो C01 मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे आई एम गेटिंग $2 पर शेयर मतलब प्लस होने वाला है इनफ्लो. एंड आई हैव 10 शेयर्स मतलब के $2 फॉर 10 शेयर्स, $20 का इनफ्लो हो गया. Similarly, we will calculate C02, C03 and so on. So first be clear how will you proceed for it. लास्ट लाइन दिया है, यू सोल्ड ऑल द शेयर्स ऑन 1st Jan 2020 एट 134 पर शेयर. मतलब 1st Jan 2020 तक आपको जाना है एंड एट द एंड यू रिसीव 134 पर शेयर. अब ऐसा कुछ भी होता है तो ऑलवेज रिमेंबर यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज ओवर योर. ये 31st December 2019 को कुछ डिविडेंड मिला है एंड नेक्स्ट डे 1st Jan 20 को उसने शेयर्स बेचे हैं. तो ये दोनों को कंसिडर एज वन, मतलब ये दोनों एक ही दिन पे कंसिडर कर लो. फॉर योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन डे वोंट मैटर. तो 31st December को ही आप कंसिडर करो कि डिविडेंड भी मिला है और सेल भी हो गया है. लेट्स सी द सॉल्यूशन. MWRR is equal to IRR. First create a timeline of inflows and outflows. तो 1st Jan 17 को आउटफ्लो हुआ है $1000 एज वी सॉ अर्लियर. 31st December 2017 को डिविडेंड मिला है $20 का. कैसे? 10 शेयर्स इंटू 2 पर शेयर. नाउ 31st December 18 या इन अदर वर्ड्स आई कैन से 1st Jan 19 को क्या हुआ है, तो अब डिविडेंड भी है और कुछ परचेज भी किया है. तो आउटफ्लो पहली बात 1st Jan 19 जो है तभी आउटफ्लो हुआ है $650 का. कैसे आया 650? 5 इंटू $130 पर शेयर. बट वही दिन पे और आई कैन से एक दिन पहले जो हम क्लब कर देंगे इसको साथ में, 31st December 18 को 10 इंटू 4, 10 शेयर्स इंटू $4 पर शेयर डिविडेंड मिला है तो 40 हो गया डिविडेंड. तो नेट आउटफ्लो कितना होता है? $610. रिमेंबर फर्स्ट जो था वो -1000 था, सेकेंड जो था इनफ्लो था +20, अब थर्ड जो है इट इज़ अगेन नेगेटिव 610. वन डाउट यू मस्ट हैव हैड इन योर माइंड कि इधर इनफ्लो जो है वो 10 इंटू 4 क्यों हुआ? इट कुड हैव बीन 15 इंटू 4.
नहीं, देखो 31 दिसंबर को आपके पास 10 शेयर ही थे, नेक्स्ट डे 1 जैन को आपने एक्स्ट्रा 5 शेयर्स लिए, तो 31 दिसंबर पे आपको 10 शेयर्स पे ही डिविडेंड मिलेगा। एंड लास्ट डेट 31 दिसंबर 19, या इन अदर वर्ड्स 1 जैन 20। क्या हुआ है? तो पहली बात तो इनफ्लो हुआ है बिकॉज यू सोल्ड द शेयर्स। अभी अगर शेयर्स बेच दिए हैं तो $2010 मिला है, विच इज़ 15 शेयर्स इंटू 134। देखो अभी लास्ट डेट पे तुम्हारे पास 15 शेयर्स है, तो 15 शेयर्स आपने बेचे हैं एंड 15 शेयर्स पे ही आपको डिविडेंड भी मिला है $3 पर शेयर। तो 2010 जो है सेलिंग प्राइस एंड 45 का डिविडेंड है, दोनों ही इनफ्लो है, तो टोटल इनफ्लो मतलब कि प्लस 2055 हो गया। तो नाउ -1000 इज योर CF0, फिर 20 जो है C01, फिर ये -610 है C02 एंड फाइनली C03 2055 होगा एंड अल्टीमेटली यू कैन कंप्यूट IRR। स्टेप्स टू फाइंड IRR, तो CF0 C01 2 3 को डाल दो कैलसी पे। ऑलवेज रिमेंबर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा तो लेट इट बी 1 ओनली, क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। एंड डायरेक्टली प्रेस IRR CPT, मतलब कि IRR कंप्यूट। तो 11.8139 इज द IRR, मतलब आपने 11.8139 कमाया है। नेक्स्ट इज TWRR, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मनी वेटेड रेट ऑफ रिटर्न में जितना तुम पैसा डाल रहे थे या निकाल रहे थे वो आपका वेट बनते जा रहा था, वैसे ही TWRR में जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो वेट बनते जाएगा। सो हियर द फॉर्मूला विल बी अ बिट डिफरेंट। MWRR जैसे IRR कैलकुलेट करता था वैसा अभी नहीं होगा। हियर यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला विच इज लाइक ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल TWRR इज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न। कंपाउंडेड ग्रोथ रेट किधर था? ज्योमेट्रिक मीन में भी था। कैलकुलेट TWRR लाइक ज्योमेट्रिक मीन। फॉर्मूला देख लो, TWRR इज nth रूट ऑफ 1 प्लस HPR ऑफ फर्स्ट पीरियड इंटू 1 प्लस HPR ऑफ सेकेंड पीरियड एंड सो ऑन। रूट खत्म हो गया उसके बाद -1। दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन, बट इसमें जो R यूज हुआ है दैट विल बी होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एग्जाम्पल 1 Jan 17, 1 Jan 18, 31 December 18, मतलब कि आपको 1 Jan 17 से लेके 31 December 18 तक का डेटा, 2 ईयर्स का आपको डेटा दिया है। सेल्स प्राइस तो 100, 120 और 117, मतलब ये जो फर्स्ट ईयर है इसमें प्रॉफिट है और सेकेंड ईयर में लॉस है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है फर्स्ट ईयर का पॉजिटिव आएगा, सेकेंड ईयर का नेगेटिव आएगा। डिविडेंड दिया है फर्स्ट ईयर के एंड पे, मतलब ये DT हो गया फॉर फर्स्ट ईयर और ये DT हो गया फॉर सेकेंड ईयर। इससे आपको क्या मिलेगा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल जाएगा एंड देन अल्टीमेटली TWRR भी मिल जाएगा। सोल्यूशन, HPR निकालना है पहले। तो फर्स्ट ईयर का क्या आएगा HPR? इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला PT प्लस DT अपॉन P0। फर्स्ट ईयर के लिए PT जो है दैट इज़ 120 एंड DT जो है 2, क्योंकि डिविडेंड जो है वो आपको ईयर एंड पे मिला है, डिवाइड बाय 100। 100 क्या था? P0, मतलब के फर्स्ट ईयर के स्टार्ट पे, मतलब टुडे क्या प्राइस था, -1। ये फॉर्मूला के हिसाब से 22% जो है दैट विल बी माई HPR1। बी केयरफुल फॉर द सेकेंड ईयर, क्या PT क्या P0 लेना है। तो फॉर द सेकेंड ईयर ये जो PT है वो तो ठीक है, दिया है, इट विल बी 117। डिविडेंड भी दिया है, इट विल बी 2.5 डिवाइड बाय, नाउ P0 जो है इट विल नॉट बी 100, अब ये केस में 120 हो जाएगा। क्यों 120 लिया? बिकॉज HPR जो है वो आप सिर्फ सेकेंड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो, तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट पे क्या प्राइस था दैट इज योर P0, इसके लिए 120 लिया है। that will give you negative 0.4166%। तो दो आंसर क्लियर है, 22 एंड नेगेटिव 0.4166। नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर फाइंडिंग TWRR विच इज ज्योमेट्रिक मीन। तो TWRR इज nth रूट, ये केस में 2 साल है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.22 विच इज 1 प्लस 22% मल्टीप्लाई बाय 0.9958। किधर से आया ये?
तो दिस इज 1 प्लस HPR2, और ये जो HPR2 है वो नेगेटिव में है, इसके लिए 0.9958 आया। जो भी आंसर आया स्क्वायर रूट निकाल के फिर -1 करना, 10.22 विल बी योर TWRR. Simple. There are some conclusions you need to know which you have already studied in quants, but again MWRR uses money. Money का मतलब portfolio value as the weight, whereas TWRR जो है that will use time मतलब कि year as the weight. MWRR मतलब money weighted, तो उसमें money जो है that is portfolio value, एंड TWRR टाइम वेटेड है, टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, दोनों में फ़र्क है, दोनों का वेट्स अलग है। तो हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? देखो, इफ़ यू इन्वेस्ट और एड फंड्स टू अ पोर्टफोलियो जस्ट बिफोर अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, अगर आपने आज बहुत पैसा डाल दिया जस्ट बिफोर अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, मतलब आज आपने बहुत पैसा डाल दिया, नेक्स्ट मंथ कुछ तो भी लॉस होने वाला है, कुछ तो भी पुअर पीरियड आने वाला है, देन MWRR विल बी लेस देन TWRR for that portfolio since the poor performance is weighted using more money. देखो, मनी इज़ योर वेट ना, वेटेड एवरेज के लिए। तो अगर नेक्स्ट मंथ में लॉस होने वाला है तो आपने तो बहुत पैसा ऑलरेडी आज डाल दिया है, तो MWRR में जो मनी का वेट है ना वो ज़्यादा लगेगा। मतलब अगर लॉस समझो 1% है ना, तो MWRR के हिसाब से वो 1.2% लॉस दिखेगा। मतलब इन अदर वर्ड्स MWRR का जो रिटर्न आएगा that will be little bit lesser than TWRR. तो कैन आई से अदर वे राउंड इज ऑल्सो पॉसिबल? अगर आज मैंने बहुत पैसा डाल दिया और नेक्स्ट मंथ में अच्छा रिटर्न आने वाला है या एकदम गुड परफॉर्मेंस वाला पीरियड है, तो MWRR विल बी मोर देन TWRR. So similarly, MWRR is more than TWRR if funds are invested before a period of good performance. तो सिलेक्ट कौन सा करना चाहिए दोनों में से? So thus, a manager must use MWRR only if he or she has control over the cash flows in and out of the portfolio. See, MWRR से after all जो आप पैसा डाल रहे हो या निकाल रहे हो वो वेट बनने वाला है। तो वो वेट जो है मनी, अगर उसके ऊपर आपका कंट्रोल है ना, तो यूज़ MWRR वेरी फ्रीक्वेंटली। MWRR से आपको पता चलेगा कितना एक्चुअल IRR आपको मिल रहा है। बट अगर आपके पास कंट्रोल ही नहीं है पैसे का, मतलब कि क्लाइंट जब भी बोलेगा तभी आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा, या क्लाइंट जब भी बोलेगा तभी रिडीम करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल ही नहीं है तो डोंट यूज MWRR. अदरवाइज आवर प्रेफर्ड अप्रोच विल बी TWRR. मतलब ऑलवेज प्रेफर्ड अप्रोच TWRR है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। बट अगर आपके पास कंट्रोल है अच्छा खासा फंड्स पे तो ही MWRR यूज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू Ekeeda and stay tuned with Ekeeda.